अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस मार्केट में दूसरे डीमैट अकाउंट्स के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, ये हम आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जहां पर अपस्टॉक्स के इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, ये सारे चार्जेस तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ क्या हिडन चार्जेस भी अगर कोई अपस्टॉक सप्लाई करता है वो भी सारा जानेंगे और इन सारे चार्जेस को कंपेयर करेंगे मार्केट में जो दूसरे लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनसे कंपेयर करके। साथ साथ मैं आपको अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर से लाइव एग्जांपल के साथ लाइव कैलकुलेट करके बताने वाला हूं कि कितने रुपए की ट्रेड के लिए आपका एग्जैक्टली कितना ब्रोकरेज बनेगा और वो दूसरे डीमैट अकाउंट्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते तो वहां कितना बनता है, यानी कि यहाँ फायदा होगा या नुकसान होगा ब्रोकरेज चार्जेस में, वो सारा गणित आप आज की इस वीडियो में समझ जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे आ गए हैं अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के। देखिए आप यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक हो रहा है, थोड़ा सा अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर जो वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का नाम डालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एनएससी एचडीएफसी बैंक, कहने का मतलब है हम मान करके चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक का हम कोई शेयर लेते हैं, क्वांटिटी 100 यानी कि 100 शेयर लेते हैं और बाय प्राइस 10 का मतलब 10 रुपए पर खरीद रहे हैं और 11 रुपए पर बेच रहे हैं। एक्चुअल प्राइस नहीं है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, इजी कैलकुलेशन के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज 1.05 रुपीज बन रहा है। पहले एक चीज समझ लीजिए, जो ब्रोकरेज आपको ब्रोकर्स बताते हैं 20 रुपी, वो वन साइड का होता है, यानी कि वो सिर्फ बाइंग साइड का होता है, सेलिंग साइड पर 20 अलग से लगता है। तो इस तरीके से टोटल जो ब्रोकरेज होता है वो 40 रुपीज होता है किसी भी ब्रोकर में अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो अपस्टॉक्स में जो ब्रोकरेज यहाँ पर दिखा रहा है वो 1.05 रुपीज दिखा रहा है, यानी कि 20 रुपीज बहुत कम है। तो ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? तो ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अपस्टॉक्स है वो इंट्राडे में ब्रोकरेज जो लेता है 20 रुपी या 0.05%, जो भी इन दोनों में से लोअर होगा वो ले रहा है। अब ये चीज आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, विच एवर इज लोअर। अब आज आपको इसका मैं मतलब समझा देता हूँ खुल करके। तो देखिए अब केयरफुली सुनिएगा, 20 जब आपका जो ब्रोकरेज है वो आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट आपका कैलकुलेट होता है टर्नओवर का अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके नहीं बताया एक्चुअली क्या होगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आएगा 1000, फिर 100 को जब आप सेल करने जाएंगे तो 11 रुपए का प्राइस हो गया है, तो इसलिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो गया। 1000 प्लस 1100, 1000 बाइंग साइड का ट्रांजेक्शन और 1100 आपका सेलिंग साइड का ट्रांजेक्शन, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2100 रुपए हो गया। 2100 को जब आप 0.05% की रेट से निकालोगे तो ये ब्रोकरेज जो है वो निकल करके आता है 1.05 रुपीज। अब एक्चुअली ये इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 20 रुपी और 0.05% विच एवर इज लोअर, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर जो ब्रोकरेज जब भी आपका ब्रोकरेज बनता है वो पहले 0% जो आपका वाला जो नंबर है उससे बनता है। तो अगर आपका ब्रोकरेज 0.05% की रेट से कैलकुलेट करने पर 20 रुपीज से कम आता है तो जो परसेंट बेस है वही लगेगा। अगर ये नंबर परसेंट बेस से कैलकुलेट करने पर 20 रुपीज से ज्यादा आ जाता है तो सिर्फ 20 रुपी ही लगेगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर लगना है। तो 20 रुपी लोअर हो गया, परसेंट वाला नंबर ज्यादा चला गया, इसलिए 20 रुपी पर ही आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो कैप हो जाते हैं। तो अब ये इक्विटी इंट्राडे का जो ब्रोकरेज चार्ज है अपस्टॉक्स ले रहा है आपसे 0.05% या 20 जो भी लोअर होगा, ये दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ग्रो में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो एक्जैक्टली सेम है अपस्टॉक्स के। अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी इंट्राडे के सेगमेंट की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की या करेंसी को, फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्चुअली डिफरेंट है। सिर्फ अपस्टॉक्स और ग्रो के जो चार्जेस है वो इक्विटी इंट्राडे में ही सेम है, 20 रुपी या 0.05%, जो भी यहाँ पर विच एवर इज लोअर। तो अब ग्रो में भी ये सेम लगेगा, लेकिन जीरोधा में अगर हम जाएंगे तो जीरोधा में इक्विटी इंट्राडे का जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपी या 0.03% है। तो कहने का मतलब ये है जीरोधा में अगर आप ट्रेड करेंगे तो अपस्टॉक्स या ग्रो दोनों के ही कंपैरिजन में जो आपका ब्रोकरेज यहाँ पर 1.05 रुपी बन रहा है, ये लगभग 60-70 पैसे या 80 पैसे के आसपास बनेगा। तो जीरोधा में क्योंकि 0.03% जो कि कम है 0.05% से, इस वजह से। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की। तो डिलीवरी में हम सेम मान रहे हैं कि हम एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर खरीद रहे हैं, 10 रुपए पर खरीद रहे हैं, 11 रुपए पर सेल कर रहे हैं। अब आप जो देखेंगे ब्रोकरेज वो बन रहा है 40 रुपीज। अब ये किस तरीके से बन रहा है? अगेन यहाँ पर आपको जाना है पहले अपस्टॉक्स की वेबसाइट पर और देखना है कि इक्विटी डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो क्या है। 20 रुपी या 2.5% विच एवर इज लोअर। तो 20 या 2.5%, 20 तो सेम है लेकिन जो परसेंट वाला नंबर है वो चेंज हो गया है, 2.5% थोड़ा सा ज्यादा नंबर है। तो इस नंबर को जब आप कैलकुलेट करेंगे इस नंबर से 2.5% की रेट से, तो 2100 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। एक्चुअली 2100 क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है हजार रुपए तो खरीदते टाइम और 1100 रुपए सेल करते टाइम, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली ये आएगा 52.5 रुपीज। तो 52.5 रुपीज दोनों साइड का मैंने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि
₹40 से ज़्यादा हो रहा है। दोनों साइड का मैंने कैलकुलेट कर लिया, ₹40 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ₹40 पर ही आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो यहाँ पर कैप हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी के केस में। अब इस तरीके से हमने इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस को समझ लिया, लेकिन इक्विटी डिलीवरी के जो अपस्टॉक्स के चार्जेस हैं उसे कंपेयर नहीं किया है ग्रो और ज़ीरोधा के साथ में। एंजल वन के साथ में कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एंजल वन का सेम इसी तरीके का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई कार्ड में ऊपर लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट बनाने का मन है। तो अब देखिए ग्रो के अंदर इक्विटी डिलीवरी का जो चार्ज है वो ₹20 या 0.05% है अगेन, तो यहाँ पर कम है। एक्चुअली इक्विटी डिलीवरी आपको ग्रो में सस्ती पड़ेगी कंपैरिजन टू अपस्टॉक। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में भी आपको इक्विटी डिलीवरी जो है वो अपस्टॉक से कंपैरिजन में सस्ती पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक्चुअली इक्विटी डिलीवरी फ्री है, यहाँ पर तो इक्विटी डिलीवरी का कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये तो ग्रो से भी सस्ता है। तो ज़ीरोधा में आपको इक्विटी डिलीवरी फ्री मिल रही है। अब यहाँ पर एक डाउट अगर आपका हो सकता है, अगर आपका अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट 2021 से पहले का बना हुआ है, अगस्त 2021 से पहले का बना हुआ है, तो पहले अपस्टॉक्स भी फ्री डिलीवरी देता था, और जिन लोगों ने बना रखा है पहले का, मैंने भी बना रखा है, उन लोगों को अभी भी अपस्टॉक्स में फ्री डिलीवरी मिल रही है, जैसा कि मुझे भी फ्री डिलीवरी मिलती है। अब यहाँ तक हमने डिलीवरी और इंट्राडे के चार्जेस को समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर्स के चार्जेस की। उससे पहले यहाँ पर डीमैट डाइव के नाम से हमारी फ्री ब्लॉग वेबसाइट है, जिस पर आप ब्रोकरेज चार्जेस को यहाँ पर चार्जेस के सेक्शन में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी ब्रोकर के चार्जेस को आप ये सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, ज़ीरोधा, इन सब के ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर उन्होंने डिटेल में एक क्वालिटी ब्लॉग लिख रखा है, जिसमें आपको सारी चीज समझ में आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर्स के चार्जेस की, अपस्टॉक्स के फ्यूचर चार्जेस की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्यूचर की स्क्रिप्ट ले ली है HDFC बैंक की। अगेन 100 मैंने क्वांटिटी मान लिया, यानी कि 100 स्क्रिप्ट ले रहे हो आप, ₹10 का खरीद रहे हो, ₹11 पर सेल कर रहे हो। ब्रोकरेज जो बन रहा है वो ₹1.05 बन रहा है, जो कि इक्विटी इंट्राडे में बन रहा था। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि अगेन यहाँ पर अगर हम देखें अपस्टॉक्स में तो लिखा हुआ है 20 या 0.05%, विच एवर इज लोअर। तो ये लगता है इक्विटी इंट्राडे में भी, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी, करेंसी में भी और कमोडिटी में भी ये सेम चार्ज लगता है। इस रेट से एक्चुअली आपको जो ऑप्शंस है और जो फ्यूचर्स है वो सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि जो दूसरे ब्रोकर्स है, जैसे कि अगर आप जाए यहाँ पर ग्रो में, तो ग्रो में आप देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फ्लैट ₹20 का चार्ज है, तो यहाँ पर फ्लैट ₹20 लगेगा। अगर आप जो ये मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया, ये ट्रांजैक्शन इस तरीके का ट्रांजैक्शन करोगे, यानी कि 100 शेयर खरीदोगे ₹10 पर, शेयर नहीं एक्चुअली फ्यूचर की स्क्रिप्ट, अगर आप 100 लोगे ₹10 के प्राइस पर और ₹11 पर बेचोगे, तो अपस्टॉक्स में तो आपका ₹1.05 ही ब्रोकरेज बन रहा है, लेकिन ग्रो में आपका ये जो ब्रोकरेज है वो ₹20 ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को छोटे अमाउंट पे F&O के ट्रेड्स करने हैं, उनके लिए यहाँ पर अपस्टॉक्स जो है वो काफ़ी यूजफुल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप ज़ीरोधा में जाएंगे, तो ज़ीरोधा में भी आपको जो F&O के ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर बता रखा है फ्लैट 20 ऑल ऑप्शन ट्रेड्स। एक्चुअली फ्यूचर्स में तो इन्होंने एक्चुअली क्लियर नहीं बता रखा है, लेकिन फ्यूचर का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फ्यूचर का भी फ्लैट होगा ज़ीरोधा के अंदर। तो ज़ीरोधा के अंदर फ्यूचर्स का भी फ्लैट है और ऑप्शंस का भी फ्लैट है। इसी तरीके से ग्रो में F&O का दोनों का फ्लैट है, लेकिन अपस्टॉक्स आपसे परसेंट बेस में दे रहा है। इस वजह से जब आपका छोटा अमाउंट रहेगा तो आपको सस्ता पड़ेगा, और जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो तीनों ब्रोकर्स में सेम ही लगेगा, क्योंकि ₹20 से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शंस के चार्जेस की, तो ऑप्शन में आपको जो अपस्टॉक्स के चार्जेस लगते हैं वो फ्लैट ₹20 के लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली वेबसाइट पर तो इनकी बता रखा है इन्होंने कि ₹20 0.05% जो भी लोअर होगा F&O में, दोनों में, यानी कि फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी बता रखा है। लेकिन जब हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर से जो ब्रोकरेज बन रहा है वो एक्चुअली फ्लैट ₹20 के रेट से बन रहा है। आप देख सकते हैं हमने ट्रांजेक्शन अमाउंट चेंज नहीं किया, फ्यूचर्स में भी हमने इतना ही ट्रांजेक्शन अमाउंट लिया था, लेकिन ऑप्शंस में जब हम ब्रोकरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ₹40 बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अदर चार्जेस भी लगते हैं, सभी जगह लगते हैं। अदर चार्जेस का मतलब रेगुलेटरी चार्जेस है, STT है, ट्रांजेक्शन चार्जेस, DP चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी, GST, ये सारे जो चार्जेस हैं सभी ब्रोकर सप्लाई करते हैं, और इनको कोई भी जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रोकर के नहीं, इन सारी दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज के हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज को जाते हैं, DP चार्जेस डिपॉजिटरी को जाते हैं, CDSL NSDL को, स्टेट स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, सेबी की टर्नओवर फीस अलग रहती है, GST वगैरह, इस तरीके से। अब मैंने आपको यहाँ पर काफी कुछ कंपेयर करके बता दिया। इसके अलावा अगर आप अपस्टॉक से दूसरे ब्रोकरेज चार्जेस को देखकर समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने अपनी पूरी यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है वेबसाइट पर, और इस सेक्शन में जाकर के आप इन सारे ब्रोकरेज चार्जेस को खुद से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अपस्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की, तो अकाउंट ओपनिंग और AMC चार्जेस अपस्टॉक्स में बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम के लिए, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आपका अपस्टॉक्स का अकाउंट बैलेंस नेगेटिव चला जाता है, तो उस केस में आपका डिलीट पेमेंट चार्ज लगता है 0.05% पॉइंट की रेट से, या 18% एनुअल आप उसे मान सकते हैं, जो दूसरे ब्रोकर्स भी लेते हैं। ऑब्वियसली सारे ब्रोकर्स, ज़ीरोधा, एंजल वन, सभी इसको चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर जो देख करके इस एनालिसिस से हमें समझ में आया कि अपस्टॉक्स में फ्यूचर्स के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो कम है,
ऑप्शंस के जो चार्जेस है वो एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है। वेबसाइट पर तो इन्होंने दे रखा है कि 20 रुपये या 0.05% जो भी लोअर होगा वो लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20 रुपये फ्लैट के हिसाब से ब्रोकरेज लग रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर अपस्टॉक्स की टीम देख रही है तो उन्हें ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया डिलीवरी के लिए अगर हम डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़ीरोधा में बनाना चाहिए। ज़ीरोधा में डिलीवरी फ्री मिल रही है। ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो अपस्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर हम ग्रो में बनाना चाहते हैं, ग्रो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रो भी अच्छा डीमैट अकाउंट है, आप वहाँ भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की हमने ब्रोकर चार्जेस के ऊपर दूसरे बहुत सारे ब्रोकर्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। उनके हमारी एक्चुअली प्लेलिस्ट ही है ब्रोकरेज चार्जेस और ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरे ब्रोकर्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स को भी आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।